दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे जो फैन के अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं वो आपको जिस तरीके देख रहे होंगे, जैसे कि इस पे लिख रखा है 2.5 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों हम इस तरीके से हम कैपेसिटर की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे कि हमारे फैन के अंदर हमको कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। कभी कभी हमारे पंखा जब धीरे चलता है तो हमको बोला जाता है कि आप पंखे में जो कैपेसिटर लग रहा है उसको चेंज कर लीजिए, या फिर कभी कभी हमारे जो घर के अंदर वोल्टेज भी कम आता है। कभी जैसे हमारे घर के अंदर अगर 220 वोल्टेज की बजाय 180 वोल्टेज आ रहे हैं तो बोला जाता है कि आपके पंखे का जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों क्या ये सही है? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मेरे को कितने का कैपेसिटर लगाना है। अगर मेरे घर के अंदर 180 वोल्टेज आ रहे हैं तो मेरे को कितने का कैपेसिटर लगाना है, 220 आ रहे तो कितने का लगाना है। यह जो वीडियो है यह वीडियो ओनली फॉर आपके फैन के लिए नहीं बल्कि आपकी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है, जैसे आपके घर के अंदर जो टुल्लू पंप होते हैं उनकी भी बात करें तो जितनी भी हमारी सिंगल फेज की मोटर है सभी की आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जो भी मोटर है, जो भी सिंगल फेज मोटर का आप कैपेसिटर निकालना चाहते हो वो कितने वाट की, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। जैसे हमारे घर के अंदर जो अधिकांश जो पंखे होते हैं, जो सीलिंग फैन होते हैं वो होते हैं दोस्तों 60 से 70 वाट के। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सीलिंग फैन का एग्जाम्पल ले लूंगा, उससे आप समझ जाएंगे ताकि आप हमेशा एक सही कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताऊं, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है 2.5 UF मतलब माइक्रोफैराड। तो दोस्तों ये जो वैल्यू होती है माइक्रोफैराड के अंदर होती है। इसकी जगह दोस्तों कहीं कहीं पे भी ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे ये 2.5, ये U जो होगा ये U थोड़ा लंबा होगा और ये F होगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है MF। ये जो होता है दोस्तों माइक्रोफैराड होता है, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे देखे होंगे आपने दोस्तों हमारे पंखों के अंदर 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या ये सही है या फिर गलत? हमारा पंखा कहीं खराब तो नहीं होता इससे? तो दोस्तों वो भी हम जान लेंगे। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसकी एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला होता है दोस्तों पावर, जो कि हम यहाँ पे पुट करते हैं, जो कि होती है वाट में, और साथ में दोस्तों हम पुट करते हैं हमारी एफिशिएंसी, और साथ में दोस्तों हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों काफ़ी सिंपल है, मैं भी आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, वोल्टेज लेते हैं, हमारे हम जो पंखे के अंदर जो वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को लिखते हैं, और वोल्टेज का स्क्वायर करके हम फ्रीक्वेंसी, हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज है, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता हूं। दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मैं 180 वोल्टेज दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आती है कैपेसिटर की, और अगर मैं इसके अंदर 220 वोल्टेज दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आती है कैपेसिटर की। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मेरा एक पंखा है जो कि मैं मानता हूँ 70 वाट का, अधिकांश जो पंखे होते हैं 60 से 70 वाट के होते हैं, मैं यहाँ पे 70 वाट का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए आप हमेशा जो भी हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो 80% एफिशिएंसी होती है। तो मैं यहाँ पे 80 ले रहा हूँ और साथ में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि फॉर्मूले में 1000। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अंदर जो भी हमारा वाट है उस वाट को यहाँ पे पुट करना है और साथ में मल्टीप्लाई करना है 80 और मल्टीप्लाई करना है 1000। इसके बाद में दोस्तों नीचे क्या करना है, आपके घर के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं आपको वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर से। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप आपके मीटर पे जाइए, जो हमारे जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसके अंदर जो पॉइंट होता है दबाने का उसको दबाएंगे तो वहाँ पे आपको वोल्टेज शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से वोल्टेज देख के यहाँ पे वोल्टेज पुट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 220 वोल्टेज, और मेरे को क्या करना है यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर मतलब वोल्टेज इंटू वोल्टेज 220 इंटू 220 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज होती है, हमारे इंडिया के अंदर फिक्स फ्रीक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज सभी घरों के अंदर भेजी जाती है। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा जो आंसर आता है 70 इंटू 80 इंटू 1000। तो दोस्तों मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 560 और 40, और नीचे आएगा दोस्तों 220 इंटू 220 इंटू 50। तो दोस्तों ये मेरा आएगा 24 20 और 1 2 3 3 0। तो दोस्तों अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो हमारे कैपेसिटर की वैल्यू ही आएगी। तो दोस्तों इसको डिवाइड कर लेते हैं 5600 00 और 0 भाजक 2420 1 2 3। तो दोस्तों इसको जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया वो आया मेरा 2.31 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों अभी जो मैंने निकाला था वो 220 वोल्टेज से निकाला था। तो दोस्तों आपको कहीं कहीं पे बोला जाता है ना कि आपके अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप हमारे कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे घर के अंदर वोल्टेज 180 वोल्टेज आ रहे हैं तो मेरे जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी। तो दोस्तों ये वो का वही रहेगा 70 इंटू 80 इंटू 1000। मैं उसी वैल्यू के अंदर हमारे कैपेसिटर को चेक करूंगा 70 वाट के पंखे के अंदर ही, और नीचे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूंगा 180 वोल्टेज। तो 180 वोल्टेज इंटू 180 करूंगा और साथ साथ मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा 50 है। तो ऊपर की जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो सेम की सेम आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5600123 भाजक, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
तो दोस्तों मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाता है 180 इंटू 180 और हमारी फ्रिक्वेंसी है 50। तो ये आता है दोस्तों मेरा 1621234 अब दोस्तों मैं इन दोनों को भाग लगा दूंगा और मेरे कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 180 वोल्टेज दे रहा हूँ मेरे 70 वाट के पंखे पे, तो मेरे को कितने का कैपेसिटर लगाना चाहिए ताकि मेरे को जो पंखे का आउटपुट मिले वो अच्छा मिले। तो दोस्तों मैं इन दोनों को भाग लगा के चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5612345 भाजक 162 और 40। तो दोस्तों भाग करने के बाद जो आंसर आया वो आया 3.45। तो दोस्तों आप अंतर देख सकते हैं, अगर मैं 70 वाट के पंखे के अंदर 220 वोल्टेज दे रहा हूं तो मैं उसके अंदर जो कैपेसिटर कनेक्ट कराऊंगा वो 2.31 माइक्रोफेराड के आसपास का कराऊंगा। और उसी पंखे के अंदर मैं अगर 180 वोल्टेज ही दे रहा हूं, 220 वोल्टेज की जगह ओनली 180 वोल्टेज दे रहा हूं, तो मेरे को जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर 3.45 माइक्रोफेराड का लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को पंखे का आउटपुट मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को कैपेसिटर बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।